कई बार ऐसा होता है कि हमारा सब कुछ सही होता है, हमारे हार्मोन भी बैलेंस होते हैं, हमारे को पीरियड सही आ रहे होते हैं, हमने कंसीव भी कर लिया होता है, लेकिन हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो इसका कारण हमारी ही गलतियाँ होती हैं। कुछ हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, कभी जाने कभी अनजाने, जिससे क्या है कि हमारा इम्प्लांट हुआ एग भी फेल हो जाता है। तो हम क्या ना करें जिससे कि हमें ये कंडीशन कभी भी देखने को ना मिले। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ, जिसको आप अगर कर रहे हैं तो उसको आप अवॉइड कीजिए या फिर नहीं कीजिए। इससे क्या है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। बहुत सारे लोगों के साथ में ये समस्या है कि उनका सब कुछ सही होता है, रिपोर्ट सही है, कंसीव भी सही ढंग से कर लिया है, लेकिन इम्प्लांट उनका फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है कि उनने सही समय पर इंटरकोर्स किया होता है और अपने ओव्यूलेशन को भी ट्रैक कर रहे होते हैं और एग भी उनका रप्चर हो जाता है उनने उस टाइम पे इंटरकोर्स करके, और वो एग और स्पर्म को फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया से भी वो गुजर जाता है और आके जैसे ही एंड्रोमेट्रियस की दीवार से वो चिपकता है या चिपकने की कोशिश करता है, आपके जैसे उसके 10-15 दिन बाद आपको मिसकैरेज की समस्या हो जाती है और आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो ये कंडीशन कैसे होती है? ये कंडीशन हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से होती है। तो अगर आप माँ बनने की प्रोसेस में हैं और अब आपके साथ में ये घटनाएं हो चुकी हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके सारे स्टेप्स को स्टेप्स बाय स्टेप फॉलो कीजिए, तो आपको इस तरीके की समस्या कभी नहीं होगी और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है और इससे जो महिलाएं हैं पूरी तरीके से इस तरह की घटना से वो पूरी तरीके से टूट जाती हैं। हमें कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसमें से नंबर 1 पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है हमारे हार्मोन इम्बैलेंस है, हमारे हार्मोन्स में गड़बड़ी हो रही है। हार्मोन गड़बड़ी मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको थायराइड की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है। थायराइड की समस्या में क्या होता है, ये हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है, हमारी बॉडी को अंदर से बिल्कुल ही डाउन कर देता है। साथ में पीसीओडी एग की क्वालिटी को खराब कर देता है, बॉडी में मोटापा और हार्मोन इम्बैलेंस इस तरीके की समस्याओं को खड़ा कर देता है। तो आपको इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके की चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप थायराइड से पीड़ित हैं तो थायराइड की डोजेस नियमित लीजिए, अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, अपनी दिनचर्या पे ध्यान दीजिए। अगर आप पीसीओडी पेशेंट हैं तो भी आप अपने पूरे सप्लीमेंट का ध्यान रखिए, अच्छी तरीके से उसको फॉलो कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। अगर ये आप गलती कर रहे हैं, इस तरीके की थोड़ी भी लापरवाह है, तो आपको इम्प्लांटेशन फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपको इस तरीके की समस्या है तो इसको आप फॉलो कीजिए और ध्यान दीजिए कि इस तरीके की समस्या आपके साथ में ना हो। कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। तो इस तरीके की समस्या आप देखेंगे और इनको सही करेंगे तो आपको इम्प्लांट फेलियर नहीं होगा। बहुत सारी महिलाओं को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, मतलब यूरिन में इन्फेक्शन की समस्या होती है, और बहुत सारी महिलाओं को पीआईडी की समस्या होती है। अगर इस तरीके की समस्या है और आप अगर प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो आपका मिसकैरेज होना है निश्चित ही है। क्योंकि क्या होता है कि यूटीआई प्रॉब्लम में क्या है, हमारे यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें हमारे बैड बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो कि स्पर्म और एग की क्वालिटी को प्रभावित कर देते हैं। अगर वैसे तो ये स्पर्म को ऊपर जाने ही नहीं देते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आती है, लेकिन अगर बाई चांस अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांट हो गया, तो ये आपके भ्रूण को खराब कर देते हैं। इस तरीके से पीआईडी में भी यही समस्या होती है कि आपके भ्रूण को डैमेज कर देते हैं। हमें इन समस्याओं को पहले सही करना है, उसके बाद हमें अपने प्रेगनेंसी में आगे बढ़ना है और कंसीव करने की ओर हमें आगे जाना है। तो अगर इस तरीके की समस्या अगर आपको है तो आपको इन बातों का ध्यान देना है कि इनको पहले सही कर लें, उसके बाद अब प्रेगनेंसी ट्राई करें। नंबर 3 पे आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। स्ट्रेस ज़्यादा लेने से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो ज़्यादा बनने लगता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी के बैलेंस को खराब कर देता है। हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इम्प्लांट की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी पड़ जाती है और हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, यूट्रस हमारा अच्छे से काम नहीं करता, यूट्रस में ब्लड का फ्लो सही नहीं रहता है, इससे हमारा मिसकैरेज हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेस बहुत ही खराब है, ये हमारी फर्टिलिटी को टोटली प्रभावित करता है। तो आप इस बात का ध्यान दें कि स्ट्रेस कम लें। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जैसे योगा क्लास, डांस क्लास, इस तरीके की चीज़ों को आप ज्वाइन कीजिए, इससे आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा। इसके साथ में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप डायरी लिखिए। डायरी में आपके मन में जो भी बातें आती हैं उसको लिखिए, इससे क्या है आपका मन भी हल्का होगा। इसके साथ में नंबर 4 पे क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि काम कम करते हैं और बैठे रहते हैं, या फिर उनका ऐसा काम होता है जिसमें बैठना ज़्यादा होता है, वर्किंग प्लेस पे वो ज़्यादा बैठते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, उनके यूट्रस में ब्लड का फ्लो कम होता है, उस कंडीशन में भी उन्हें कंसीव करने में दिक्कत होती है। अगर कंसीव हो भी जाता है तो इम्प्लांट
फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। उस कंडीशन में भी उन्हें क्या करना है कि थोड़ा अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, इन द सेंस कि अगर आप काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रेस कम लेना है, पहली बात है। लेकिन और दूसरी बात क्या है, आपको अपने लिए थोड़ा टाइम देना है। आपको कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, आपको टहलना है। आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप बटरफ्लाई कर सकती हैं, आप भ्रामरी कर सकती हैं, आप विपरीत करणी आसन कर सकती हैं, आप टहल सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं। इस तरीके के हल्के-फुल्के एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। इससे क्या है, आपकी यूट्रस में ब्लड का फ्लो सही रहेगा और आपको कंसीव करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। नंबर 5 पे आपको क्या करना है, आपको अपनी रूटीन पे ध्यान देना है, आपको अपने खाने-पीने पे ध्यान देना है। हम क्या करते हैं कि हम अपने इतने बिजी शेड्यूल में रहते हैं कि हम बाहर का कुछ भी खा लेते हैं। हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर और चाय, कॉफ़ी इतनी पीते हैं, इतनी खाते हैं, जिससे क्या है हमारी बॉडी अंदर से डैमेज होने लगती है। इससे हमारे क्या है मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है और हमारे एग की क्वालिटी प्रभावित हो जाती है। हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का लेवल गड़बड़ होने लगता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बाहर के खाने से हाथ जोड़ लेना है। और इन केस अगर आप थायराइड, पीसीओडी वाले पेशेंट हैं, उस कंडीशन में तो आपको बाहर के खाने से हाथ जोड़ना ही जोड़ना है। आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखना है। आप क्या कर सकती हैं, आप सौंफ वाला पानी पी सकती हैं, आप धनिया वाला पानी पी सकती हैं। इससे आपके बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा रहेगा और थायराइड को ये कंट्रोल करके रखेगा। साथ में आपको स्फूर्ति सी रहेगी आपकी बॉडी में। आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए अश्वगंधा का पाउडर रात को दूध के साथ में ले सकते हैं। ये आपकी बॉडी से स्ट्रेस को दूर करेगा। आपकी बॉडी से कार्टिसोल नाम के जो नेगेटिव हार्मोन बनने लगते हैं, उसको ये कम करेगा। आपकी बॉडी को पॉजिटिव रखेगा। आप कोशिश ये करें कि खुश रहें, हेल्दी रहें, साथ में स्ट्रेस से दूर रहें। इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका इम्प्लांटेशन जो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, वो होने लगेगा। तो आप इन बातों का ध्यान दें। अगर आपके आस-पास कोई ऐसा हो जिसको इस तरह की समस्या है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में अवेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।